चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसमें चल क्या रहा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रहा था ना। चलो आगे देखो, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो देखो ध्यान से इधर, चलो ऑक्सैलिक अम्ल होता क्या है? यह डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या होता है? जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी क्या है? अम्ल है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों में सबसे महत्वपूर्ण अम्ल कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल है, ध्यान रखना। ठीक, अगर बात करें ऑक्सैलिक अम्ल का, इसका जो अणु सूत्र होता है होता है H2C2O4। क्या होता है? H2C2O4। अगर बात करें हम स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर होता है, ठीक। आईपीएसी नाम क्या होता है? एथेन डाइओइक अम्ल। क्या होता है जी? एथेन डाइओइक अम्ल। और समान नाम क्या होता है? सॉरेल अम्ल। क्या होता है? सॉरेल अम्ल। ठीक, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, बात वही है, या समान रूप में COOH, COOH। ये क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। अब ये देखो, हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सैलिक अम्ल को कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में। तो पहला हेडिंग क्या है? प्रयोगशाला विधि। अब यहां पे समझो ध्यान से, ये है चीनी, इसी को कहते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज बोल दो, शक्कर बोल दो, या चीनी बोल दो। ठीक, सुक्रोज यानी चीनी की क्रिया वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से जब कराया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है, तो क्या बनता है? ऑक्सैलिक अम्ल। यह है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण होता है और 5 अणु क्या निकलते हैं? जल के निकल जाते हैं। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, जब सुक्रोज यानी शक्कर की क्रिया किससे होती है? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में किससे की जाती है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्या किया है? ऑक्सीकरण। तो बन क्या आता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे जब सुक्रोज यानी शक्कर की क्रिया वैनेडियम पेंटाऑक्साइड वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकृत किया जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण होता है। बात समझ आई? जब सुक्रोज यानी चीनी यानी शक्कर की क्रिया वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से क्या कहती है? उसको ऑक्सीकृत किया जाता है, तो बन क्या आता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ये तो हुआ प्रयोगशाला विधि। ये क्या होगी? प्रयोगशाला विधि। अगला क्या है? औद्योगिक विधि। क्या है? औद्योगिक विधि। एक में भी लिखना मत। औद्योगिक विधि। अब उद्योगों में कैसे बनाया जाता है अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए? तो क्या किया जाता है? साइनोजन। ये क्या है? साइनोजन यानी साइनाइड के 2 अणु। साइनोजन क्या किया जाता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या किया जाता है? जल अपघटन। क्या कहते? जल अपघटन। तो बनता क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। मतलब साइनोजन क्रिया किससे जाती है?
तनु HCl की उपस्थिति में किससे, जब जल से की जाती है तो क्या बन जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। यह है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक। और ये क्या है, साइनोजन, साइनोजन। बस समझ में आई। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, जब साइनोजन की क्रिया तनु HCl की उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण होता है, ऑक्सैलिक अम्ल का निर्माण होता है, बस समझ में आई। तो उद्योगों में कैसे बनाया गया, जब साइनोजन क्रिया किससे की गई, तनु HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जल अपघटन किया जाता है तो क्या बन जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। और क्या निकल जाता है, अमोनिया गैस। यहां तक किसी कोई डाउट, पहले इतना उतारो फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक। उतारो फटाक से। रासायनिक गुण, ऑक्सैलिक अम्ल के रासायनिक गुण, शांत रहो। ऑक्सैलिक अम्ल के रासायनिक गुण, पहला पॉइंट देखो इधर, पहला पॉइंट होता है द्विक्षारकीय गुण। द्विक्षारकीय या हम लोग कहते हैं पोट्रान देने का गुण। समझो इधर होता क्या है, जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है ये होता है द्विक्षारकीय, ठीक। मतलब इसको जब एक बार जल में घोला जाता है, पहले हमको देता है मोनो ऑक्सैलेट आयन, क्या देता है, मोनो ऑक्सैलेट आयन। पुनः यहां क्या देता है हमको, डाई ऑक्सैलेट आयन। क्या भी देखो ध्यान से, ये है COOH। मान लो जलीय विलयन में घोला गया तो क्या बना, COO माइनस ना, और यहां क्या बनेगा, COOH। और क्या निकलता है, H प्लस। ये क्या है, इसका नाम है मोनो ऑक्सैलेट आयन, मोनो ऑक्सैलेट आयन। पुनः जब इसको किसी जलीय विलयन में घोला जाता है तो यह जो हाइड्रोजन है वो भी क्या होता है, निकल जाता है। मतलब अभी क्या बना हुआ था, COO माइनस COOH, पुनः इसको जब घोला गया जल में, ठीक, तो क्या बन गया, COO माइनस, और पुनः क्या निकल गया, H प्लस। क्या बन जाता है, अब क्या बन गया, डाई ऑक्सैलेट आयन। डाई ऑक्सैलेट होता है, यह द्विक्षारकीय गुण प्रदान करता है। जब इसको किसी जलीय विलयन में घोला जाता है तो यह स्टार्टिंग पहली बार हमको क्या देता है, मोनो ऑक्सैलेट आयन देता है, और दूसरी बार क्या देता है, डाई ऑक्सैलेट आयन देता है। अब बात समझ में आया, ये होता है। और इसी कारण ही जब इसकी क्रिया किसी कंपाउंड से कराई जाएगी तो हमेशा दो कंपाउंड मिलेंगे, दो अणु मिलेंगे, एक यहां मिलेगा, एक कहां मिलेगा, यहां मिलेगा।
आयनीकरण आयनीकरण होने पर यह एक एक करके दो हाइड्रोजन आयन देता है। दो हाइड्रोजन आयन देता है। यह द्विक्षारकीय प्रकृति का होता है। ठीक, यह द्विक्षारकीय प्रकृति का दो प्रकार के आयन बनने के कारण ही यह दो प्रकार के लवण का निर्माण करता है। यह बात ध्यान रखना, सबसे मेन पॉइंट है इसका। आयनीकरण होने का यानी आयनीकृत होने के कारण होने पर यह एक एक कर कितना हाइड्रोजन देता है? दो हाइड्रोजन। यह द्विक्षारकीय प्रकृति का होता है। दो प्रकार के आयन बनने के कारण यह दो प्रकार के लवण का क्या करता है? निर्माण करता है। ध्यान रखना। अभी क्षारों से क्रिया, देवदांसधर, ये क्या है? COOH। ठीक, इसकी क्रिया हम पहले करवा रहे हैं NaOH से। किससे? NaOH से। अच्छा, ये NaOH क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बताओ क्या होने वाला है यहां पर? ये चीज कितने अणु बनेंगे जल के? देख पा रहे हो? H दो हो गए ना, 2O, H2O। कितने अणु निकले? दो निकल गए H2O के। प्लस क्या बना? COONA, फिर COO। अच्छा, हम लोग वहां नाम क्या बोलते थे? इसके पहले हम लोग क्या नाम बोलते थे इसको? सोडियम ऑक्जेलेट। दो अणु आधार का नाम क्या ही नहीं, वो तुम बनाओगे, दो आगे आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या है? सोडियम। वहां क्या बन रहा था? वहां हम लोग क्या कहते थे? सोडियम फॉर्मेट ना। ठीक, तो यहां बनेगा सोडियम ऑक्जेलेट। ये बात हुआ। आगे देखो, अगला हम लोग किसी के लिए करवा रहे थे? COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट ना, सोडियम कार्बोनेट। बताओ, Na2CO3। चलो इधर देखो, एक मिनट। Na2CO3, चलो Na2CO3 क्या बन रहा था वहां पर? ये तो बन रहा था ना, क्या बन रहा? बोलो। COONA प्लस CO2 निकल रहा था ना जी, प्लस H2O निर्माण हो रहा था। सही है? हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट करवा था ना, चेक कर रहे हैं अभी। COOH बताओ, सोडियम बाई कार्बोनेट जी, NaHCO3,
NaHCO3, पुनः यही बनेगा सोडियम ऑक्जेलेट 2 COO Na, क्या निकल जाएगा? CO2 प्लस क्या निकलेगा? H2O। यहां जब ऑक्जेलेट की क्रिया, जब ऑक्जेलेट की क्रिया क्षारों से की जाती है, जब ऑक्जेलेट क्रिया क्षारों से की जाती है तो सोडियम ऑक्जेलेट का निर्माण होता है। बस इतना लिख लो, इसको लिख लिया। एथिल अल्कोहल से क्रिया, ठीक, देवदार ये है COOH, इसकी क्रिया करो एथिल अल्कोहल से। फार्मूला क्या होता है बोलो फटाक से? C2H5OH, C2H5OH, बताओ सही है ना? तुझसे क्या दिक्कत है? क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा यहां पर? C क्या निकल जाएगा? 2H2O, इसका नाम क्या है? डाई एथिल ऑक्जेलेट। हाँ लिख सकते हो, आप लिख लेना। हाँ, डाई सोडियम ऑक्जेलेट, यह है डाई एथिल ऑक्जेलेट, लिखो। जब ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया, एथिल अल्कोहल से की जाती है तो डाई एथिल ऑक्जेलेट का निर्माण होता है। बस में वो तीसरा, चौथा लिखो अमोनिया से क्रिया। बताओ वहां पर क्या बना था? याद आ रहा है कुछ? अमोनिया से क्रिया एमाइड बना था ना, बेंजामाइड, याद आ रहा है नहीं? तो इसी तरीके यहां भी बनेगा COOH, इसी क्रिया किसे रवाना है? अमोनिया से, सी ना, तो H NH2, H NH2, ठीक। बताओ क्या निकल जाएगा यहां से? H2O, कितने अणु गड़बड़ा गए? ठीक है, सही। चलो क्या बने बताओ? CONH2 और क्या निकल जाएगा? 2H2O, इसका नाम क्या है? ऑक्जेमाइड। इसके पहले एक कंपाउंड और मिलता है, ध्यान रखना, लेकिन उसको हम नहीं लिख रहे हैं, बस ये लिख रहे हैं, ठीक। ये सबसे मेन हमारा यही मिलता है, इसका नाम है ऑक्जेमाइड। उसमें लिखो
जब जब ऑक्जैलिक जब ऑक्जैलिक अम्ल की क्रिया जब ऑक्जैलिक अम्ल की क्रिया अमोनिया गैस से की जाती है तो ऑक्जेमाइड का निर्माण होता है। ऑक्जेमाइड का निर्माण होता है। बताओ फटाक से। 5 से क्रिया PCl5 से क्रिया देवदार COOH इसी क्रिया किसका बनना है? PCl5 से। 2 लेने पड़ेंगे यहां पर। बताओ क्या बनेगा यहां? COCl इसका नाम है ऑक्जैलिल क्लोराइड प्लस क्या निकलता है यहां पर? 2TOCl3 और क्या निकल जाएगा? Cl। सब कॉमन ही है थोड़ा बहुत, ठीक। तो ऑक्जैलिल क्लोराइड बनता है। एक क्या है? ऑक्जैलिक अम्ल। लिखो उसमें जब ऑक्जैलिक अम्ल की क्रिया PCl5 से की जाती है तो ऑक्जैलिल क्लोराइड का निर्माण ठीक निर्माण होता है एक गंधहीन सफेद किसली ठोस होता है। यह एक गंधहीन सफेद किसली ठोस होता है। अगर लिखो इसका गलनांक 190 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक 190 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर लिखो यह पानी अल्कोहल और ईथर में घुलनशील होता है। यह पानी अल्कोहल और ईथर में घुलनशील होता है। आगे यह हवा से नमी अवशोषित करने का कार्य करता है। यह हवा से नमी अवशोषित करने का कार्य करता है। यह हवा से नमी अवशोषित करने का कार्य करता है। अगर लिखो हिनालो ऑक्जैलिक अम्ल के उपयोग दिन पॉइंट लिखो फटाक से। सफाई करने में
फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, दूसरा फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में, फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में धातुओं की पॉलिश तथा स्याही बनाने में, धातुओं की पॉलिश तथा स्याही बनाने में, धातुओं की पॉलिश तथा स्याही बनाने में, चमड़ा उद्योग में चमड़े को सफेद करने के लिए, चमड़ा उद्योग में चमड़े को सफेद करने के लिए, चमड़ा उद्योग में चमड़े को सफेद करने के लिए ठीक, एक और लिख लो बस। प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल, प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल और एल्कोहल बनाने में। तो ये हो गया ऑक्सैलिक अम्ल के प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, ठीक, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। ये पूरा चैप्टर आज क्या हो गया, खत्म। ठीक।